जी नमस्कार, मैं राकेश स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन मोड 1 पे। साथियों, जैसा कि आपने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि हमने कुछ क्वेश्चन किया था मिल करके। उनमें से जो क्वेश्चन थे, आपने कई सारे क्वेश्चन को सही किया था और अपना स्कोर हमें कमेंट सेशन में अपने कमेंट के माध्यम से शेयर किया था कि आप लोगों ने उन क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही किया। आज हम उसी से रिलेटेड, उससे आगे क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें भी उसी प्रकार करना है कि जो क्वेश्चन है उनको आपको जवाब देना है और कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हो आप हमें कमेंट सेशन में कमेंट करके बताना है। और एक रिक्वेस्ट और है कि आपको अगला किस टॉपिक से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए, आप हमें वह भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन है पहला, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। जी हाँ दोस्तों, गोवा पर अधिकार किसने किया था। नीचे 4 नाम दिए हुए हैं। पहला है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, दूसरा है अल्फा सिटी अल्बुकर्क, तीसरा है वास्को डी गामा और चौथा है रॉबर्ट डी नोबली। इन चारों में से गोवा पर अधिकार किसने किया था। गोवा पर जिन्होंने अधिकार किया था उसका नाम था अल्फा सिटी अल्बुकर्क। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा पहले नंबर क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन है, अब्दुल कर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना था। ऑप्शन है राजा जमोरिन से, बीजापुर के सुल्तान से, फ्रांस से या फिर इंग्लैंड से। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बीजापुर के सुल्तान से 1510 में अब्दुल कर्क ने गोवा को छीना था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा दूसरे नंबर क्वेश्चन का। तीसरा क्वेश्चन है, पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का प्रथम संस्था डैश डैश डैश। नीचे 4 ऑप्शंस है, इन चारों में से एक को चूज करना है कि जो उनकी संस्था था काला मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना था, धर्मांतरण करना था, राज्य स्थापित करना था, या इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि आपको पता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो व्यापारी कंपनी है, उनका भारत आगमन का एक ही उद्देश्य था कि वो काली मिर्च व अन्य मसालों के साथ व्यापार एकाधिकार प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा तीसरे नंबर क्वेश्चन का। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया। ऑप्शन में है कालीकट के राजा जमोरिन ने, कैन्नूर के कोलाथिरी ने, कोचिन के नायर ने या फिर द्रावणकोर के तिरुवेदी ने। तो किसने 1498 में वास्को डी गामा का स्वागत किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कालीकट के राजा जमोरिन ने किया था। कालीकट कहाँ पर स्थित है वर्तमान में। साथियों, ये स्थित है केरल में। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा चौथे नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापना किया। कोचिन, कालीकट, पुलिकट और केन्नूर। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले उन्होंने कोचीन में अपना फैक्ट्री खोला था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा 5वें नंबर क्वेश्चन का। अगला है, गोवा को पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की राजधानी कब बनाई गई। 1510, 1530, 1498 और 1502। निम्नलिखित में से कब ईस्ट इंडिया कंपनी की राजधानी बनी थी गोवा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1530 में गोवा को पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की राजधानी बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, गोवा को पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की राजधानी किस वायसराय ने बनाया था। ऑप्शन में है नीनो डी कुंडा, अल्फांसो द अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा और इनमें से कोई नहीं। साथियों, जैसे कि आपने नाम सुना है नीनो डी कुंडा का, इन्होंने जो गोवा है उसको ईस्ट इंडिया कंपनी का राजधानी बनाया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 7वें नंबर क्वेश्चन का।
अगला क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई? नीले पानी की नीति किस गवर्नर ने अपनाई थी? ऑप्शन में है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, नूनो द कुन्हा और इनमें से कोई नहीं। 8वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बताना है आपको। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, इन्होंने नीले पानी की नीति अपनाई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 8वें नंबर क्वेश्चन का। अगला है, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, नूनो द कुन्हा और इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को पुर्तगाल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 10वां क्वेश्चन है, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? यूसुफ आदिल शाह, अली आदिल शाह, मोहम्मद अली शाह और इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? 10वें नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका यूसुफ आदिल शाह। इनसे बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से अल्बुकर्क ने गोवा को छीना था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1717 में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेष अधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था? नीचे ऑप्शन में है शाह आलम, बहादुर शाह, जहांदार शाह और फर्रुख सियर। तो किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार विशेष अधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था 1717 में? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फर्रुख सियर ने इनको फरमान जारी किया था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था? ऑप्शन में है विलियम हॉकिंस, थॉमस बेस्ट, टॉमस रो और जोसिया चाइल्ड्स। तो किसने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, थॉमस बेस्ट ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, किसे जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया था? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हॉकिंस को इंग्लिश खान के नाम से सम्मानित किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा व अफीम प्राप्त होता था। जी हाँ दोस्तों, सोरा व अफीम प्राप्त कहाँ से होता था? जो यूरोप वासी है उनको सोरा व अफीम कहाँ से प्राप्त होता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उनको सोरा व अफीम बिहार से प्राप्त होता था और बिहार की राजधानी है पटना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, गोवा, बंगाल में हुगली नदी के किनारे, अरकाट और सूरत। निम्नलिखित में से पहली फैक्ट्री 1612 में कहाँ पर स्थापित की गई थी अंग्रेजों के द्वारा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूरत में स्थापित की गई थी और ये सूरत जो है गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 15वें नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? वह कौन था? फर्रुख सियर था, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय और शुजा-उद-दौला। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 17वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैप्टन विलियम
हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा था? हेक्टर, ड्रैगन, स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं। ये 3 जहाज के नाम है। इन तीनों में से किस जहाज से जो कैप्टन विलियम हॉकिंस है वो भारत आए थे? सो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ड्रैगन नामक जहाज से विलियम हॉकिंस भारत में पहुंचे थे। चलिए 19वां क्वेश्चन करते हैं। किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी थी? कब दी थी? 6 फरवरी 1613 में। किसने? मुगल बादशाह ने। और खोलने की अनुमति किसने दी थी? सो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी थी। सो चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर के 1615 में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा था? ऑप्शन में है राल्फ फिच, विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो और इनमें से कोई नहीं। सो इसका आंसर होगा सर टॉमस रो पहुंचा था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 21वां क्वेश्चन है, वांडीवास का युद्ध 1707 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? सो आंसर इसका सर आयल कूट ने उसका नेतृत्व किया था 1707 में, जो वांसीवास का युद्ध था, वांडीवास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? 4 ऑप्शन है, इन चारों में से कौन बादशाह था भारत का? सो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अकबर भारत का बादशाह था जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। चलिए अगला और अंतिम क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने इतने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही किया है। आप अपना कमेंट सेशन में अवश्य शेयर करेंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं, किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना में 1686 में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? ऑप्शन में है औरंगजेब, शाहजहां और जहांगीर। सो इन तीनों में से किसे 1686 में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया था? सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब को बाहर निकाल दिया गया था। सो साथियों इस वीडियो में 23 क्वेश्चन थे। कैसा लगा क्वेश्चन आपको? आप हमें रिप्लाई करना, कमेंट करना। आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।